जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। अब लगातार आपकी डेली क्लासेज आने वाली है। पहले क्वेश्चन आपका ये रहा, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में होती है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? खासी पहाड़ियां हो जाएगा। और आपको पूछ ले कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है, तो वो होती है आपके मासिन राम में। कहां पे? मासिन राम में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो कौन सा तिलहन है वो? क्या हो जाएगा? अरंडी के बीज। क्या हो जाएंगे? अरंडी के बीज। इसे आपके केस्टर बीन भी कहते हैं। और जो आपके अलसी के बीज, सरसों, मूंगफली, ये सब जानते हैं कि ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नर्तकी अलरम मेल वली जिन्हें देश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसके लिए जाना जाता है ये? बिल्कुल, भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। और पद्म भूषण है वो इनको आपके 2004 में मिला था। कब मिला था? 2004 में। मोहिनीअट्टम की बात कर लें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है। और कथकली आपके केरल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम है वो क्या थी? जल्दी से बताओ। 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम, 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके 2007 से 2012 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, 13वें अधिक समावेशी विकास की ओर। इसका उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य आपको बताना है उच्च शिक्षा में नामांकन और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम भी बता दो साथ साथ में। क्या हो जाएगा? 13वें अधिक समावेशी और सतत विकास। सतत विकास इसमें ऐड हो जाएगा 12वीं में। अगला क्वेश्चन है, देश माल या सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। बताओ कौन सा था? केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, यानी कि सीजीएसटी। सीजीएसटी सुना है आपने? बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्पेलेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का एशक है? तो किस धातु का एशक है? आप स्पेलेराइट की बात हो रही है। क्या होता है स्पेलेराइट? सूत्र पता है आपको तो आप आराम से इसका उत्तर दे पाओगे। बिल्कुल, जिंक का है। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। इसका उपयोग बताओ। इसका उपयोग होता है संक्षारण और जंग को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डेस केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो इनमें से देखो कौन सा है जो केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? बिल्कुल, प्लेसिड, यानी डी ऑप्शन जिन भी साथियों ने बताया उनका एकदम सही होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य साइट होती है आपके। प्लेसिड की बात करें तो ये भोजन का निर्माण और भंडारण है, इसकी जिम्मेदारी इसकी रहती है। तो खास तौर से इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण है वो देश राज्य में आयोजित किया गया था। तो कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहां पे? गुजरात में। और जो आपके राष्ट्रीय खेल 2023 यानी कि 37वां संस्करण, कौन सा? 37वां, कहां पे होगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस से जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा, मैं काफी टाइम से यूपीएससी सिस्टम कर रहा हूं। तो यूपीएससी सिस्टम का बहुत फायदा होता है। देखो ऑप्शन पढ़ो अच्छे से। ऑप्शन पढ़ते आपको लगेगा सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर आपके बच्चे ए और बी, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा 80% ये सही लग रहा है और 20% ये सही लग रहा है। तो 80% के साथ जाओगे ना आप, तो धन विधेयक के पारित करना है। तो इसमें क्या है, यानी वो 50-50 करो इसमें यूज। जो ऑप्शन नहीं लग रहा उसको निकालो बाहर, और जो भी बच्चे ऑप्शन उनमें आप अपना दिमाग लगा। यानी जिस ऑप्शन का आपको बिल्कुल भी नहीं पता ना इसमें क्या होगा, तो वहां पे यूपीएससी का सिस्टम लागू होता है। अगला है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कोम किस राज्य से है? तो इनका पहले फुल नाम बता दो, यानी पूरा नाम क्या है इनका? बताओ इनका पूरा नाम क्या है? मेगत चंगेनजेंग मेरी कोम। क्या नाम है? मेंगते चंगेनजेंग मेरी कोम इसका पूरा नाम है। तो क्या पूछा है? मणिपुर हो जाएगा इसका। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं ये आपके। और 8 विश्व पदक इन्होंने जीत रखे हैं, जो कि मुक्केबाज में सबसे ज्यादा है, चाहे महिला में
जो है आप पुरुष में, दोनों में, किसी में भी देखो आप। अगला है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था, यानी अवध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? तो कब किया था? 1856 में किया था। अवध के अंतिम शासक या नवाब कौन थे? तो वो थे आपके वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यापार की गई वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का या की डैश माना जाता है? तो क्या माना जाता है? मात्रा। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपके मात्रा, एकदम सही। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो कौन है बताओ? बांग्लादेश हो जाएगा। तो एक दिशा बची आपके पूर्व, तो पूर्व से इसको कौन घेरता है? तो पूर्व से आपके असम और मिजोरम की इसके सीमा लगती है। और बाकी बात हो गई उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में यूजन शर्मिक रायबू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो किसे किया गया था? बिल्कुल जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे इसके आपके, एकदम सी। ऋग्वेद डे सूक्तों का संग्रह है, बताओ जल्दी से। ऋग्वेद है वो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में बात कर लें तो ऋग्वेद में आपके 10,600 तो क्या है? श्लोक है। और सूक्तों की बात कर ले तो वो आपके 1028 है। इसमें सूक्तों की बात की है तो सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डे से संबंधित है। अनुच्छेद 17 की बात हो रही है। उपाधियों का अंत किससे है? तो उपाधियों का अंत आपको अच्छे से मालूम होगा, अनुच्छेद 18 हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समान समानता आपके अनुच्छेद 14 हो जाएगा। और अस्पृश्यता का अंत ये आपके अनुच्छेद 17 हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार आता है आपके 21A में। तो इसमें पूछा अनुच्छेद 17 है तो आपके हो गया सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। अगला है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है आपके निशागंधी नृत्य उत्सव? बिल्कुल केरल में मनाया जाता है। कहां पे? केरल में। तमिलनाडु की बात कर लें तो महाबलीपुरम नृत्य महोत्सव है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जो आपके बोनालो नृत्य महोत्सव है वो आपके तेलंगाना में। और कर्नाटक में आपके पटकदल नृत्य उत्सव मनाया जाता है। और जो पहला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है वो 2019 में छत्तीसगढ़ में मनाया गया। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो एक एक बच्चे को अच्छे से मालूम है कौन है वो? योगी जी है। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ जी। और अखिलेश यादव की बात कर लें तो ये आपके यूपी के 20वें थे। कौन से? 20वें मुख्यमंत्री थे। और ये आपके समाजवादी पार्टी से थे। मायावती जी की बात कर लें तो मायावती जी है वो आपके 17वें। कौन से? यूपी के 17वें मुख्यमंत्री थे। और ये आपके बहुजन समाज पार्टी से। मुलायम सिंह यादव ये आपके समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ये बताओ जल्दी से। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री तो वो हो जाएंगे आपके गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? बहुत प्रैक्टिस सेट इससे भरे हुए हैं। हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आता ही है आपके। हॉर्नबिल महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और ये आपके 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी कि अभी से मनाया जा रहा है। महोत्सव की बात कर लें तो नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार आपकी ये और एऊ लोगों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? एऊ लोगों के द्वारा मनाया जाता है। वांगला की बात करें तो वांगला आपके मेघालय का 100 ड्रम महोत्सव है। चापचरकूट की बात कर लें तो ये आपकी मिजोरम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है तो कौन सा नहीं है? योजनागत पूंजीगत व्यय। कौन सा हो जाएगा? पूंजीगत व्यय हो जाएगा। अगला है, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए जीके के कंप्लीट। अब हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। निम्नलिखित में से संबोधन कारक संबोधित कैसे करते हो आप? अरे से ही करते हो ना? बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा इसका। अगला है, साहित्य अनुरोगी उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो इनमें से देखो, साहित्य अनुरोगी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं लग रहा अच्छे सा। साहित्य अनुरोगी का प्रेमी तात्पर्य साहित्य बिल्कुल भी नहीं है। साहित्य अनुरोगी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला है,
निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? भाव्य का स्वभाव अच्छा है, कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, छत पर 4 सफेद कबूतर है और कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह आपके भव्य का स्वभाव अच्छा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। कहां पे अशुद्धि दिख रही है आपको? देखो, भगवान एकदम से लिखा हुआ है, शिव एकदम से लिखा हुआ है, निवास एकदम से लिखा हुआ है, कैलाश आपके बिल्कुल भी सही नहीं लिखा गया है। अगला है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी जिसके दांत ना हो, क्या कहते हैं उसे? खोखला। खोखला कहते हैं जो अंदर से खाली हो, कहते हैं ना खोखला ये जम में, तो जो अंदर से खाली हो। खलवाड़ की बात कर ले तो खलवाड़ जिसके सिर के बाल जड़ चुके हैं, यानी जो गंजा हो चुके हैं, उसे कहते हैं खलवाड़। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बूढ़ा, बूढ़ा को तो बूढ़ा ही कहते हैं। पोपला कहते हैं। पोपला किसे कहते हैं? जिसके सभी दांत टूट चुके हो, जड़ चुके हो। अगला है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी युवराज का करना है आपको। बताओ क्या हो जाएगा? यायावर की बात करें तो घूमने फिरने वाले आदमी को क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। युयुत्सु, युयुत्सु बिल्कुल क्या हो जाएगा? युवराज। राजनीति के तो जानते ही हो आप, यशस्वी जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कलाएं वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा होगा? उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? देखो, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति है, उस संबंधित कला को क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं। बिल्कुल क्या हो जाएगा? कूटनीति हो जाएगा। गृह नीति बात करें तो गृह नीति होती है देश की सीमा के अंदर मुद्दों पर निर्णय। अर्थनीति की बात करें तो जिसके द्वारा किसी देश का आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन होता है उसे अर्थनीति। राजनीति की जो राज्य के नीति नियम है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, तो वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भारत बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रथम बिल्कुल सही लिखा है, स्वच्छता बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन सही देख लिया करो। डी ऑप्शन इंदौर है, तो इंदौर आपको अच्छे से मालूम है, इंदौर के 2 के ऊपर क्या आती है? 2 लमात्र आती है, लेकिन उन्होंने एक ही रखी है। गर्मियों में गर्म हवा चलती है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो हवा का पर्यायवाचिक बताओ क्या होगा? हवा का होता है आपके बयार, मारुत, वात, अनिल, समीर, पवमान, वायु, हवा। तो क्या ये रहा आपके बयार, तो क्या हो जाएगा? बयार हो जाएगा। सर है, सर तो आप जानते ही हो, खोपड़ी कह सकते हो इसे, गजराज हाथी को कह सकते हो, और जो वास्तव है वो आप इंद्र भगवान को कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अच्छे से मालूम होगा, बहुत बार यूज होता है भाई। अचानक क्या हो जाएगा? अचानक हो जाएगा। अभंज की बात करें तो उसका होता है अखंड। अभंज को आप अखंड कह सकते हो। और अनिवार्य, अनिवार्य तो अत्यावश्यक हो जाएगा। और एदर्श्य आप जानती हो, जो दिखता नहीं हो। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो सभ्य का विलोम करना आपको, करो जल्दी से। देखो, सील का विलोम क्या होता है? दुस्सील होता है। सील का विलोम क्या हो जाएगा? सील का विलोम आपके दुस्सील हो जाएगा। और शालीन की बात करें तो शालीन का आप उद्धत होगा, शालीन का विलोम उद्धत हो जाएगा। असभ्य, असभ्य का विलोम होता है आपके सभ्य। असभ्य का क्या होगा? सभ्य। और भद्र का अभद्र। तो सभ्य का विलोम तो असभ्य हो गया ना, तो सी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट है। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का शब्द विलोम शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, निशा हो गए आपके, निशा, रात्रि, रजनी, ये तीनों एक ही चीज है, आपको मालूम है। अवनी अलग है। अवनी किसे? आप अवनी पृथ्वी को कह सकते हो, धरती को कह सकते हो। यानी क्या होगा? बी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे को बताना है, गुल्लर का फूल होना क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना। क्या होना? दुर्लभ होना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना क्या होता है? तंग करना, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी किसी को मान लो कोई पश्चाताप हो गया और वो अगले के साथ हाथ कह रहे हैं, मैं हाथ जोड़ सकता हूं तेरे, नाक रगड़ सकता हूं, वो वाला नाक रगड़ने की बात हो रही है।
तो वो तंग तो करेगा नहीं, उससे परेशान भी नहीं करेगा और क्रोधित तो कर ही नहीं सकता। दीनता पूर्वक प्रार्थना करेगा ना, नाक रगड़ के। बिल्कुल। अगला है, रेखांकित शब्द समूह के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए जिसमें चेतना न हो, उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता। तो जिसकी चेतना न हो, इसका बताओ क्या होगा? अचेतन होगा। क्या होगा? अचेतन। मूर्ख आप जानते ही हो। अवचेतन, जो चेतना में हो लेकिन थोड़ी कोशिश पर वो चेतना में लाया जा सके, वो होता है आपके अवचेतन। और बेहोश जानते हो आप, यानी मूर्छित। अब देखो ये क्वेश्चन है, इनको आराम से आपको बैठकर ध्यान से करना होगा, आवश्यकता, क्योंकि इसमें आप एक दो गलत करोगे ही है। जो भी क्वेश्चन है आपके, एक तो जीके आपके जो व्याकरण हो गया उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर कटता है आपके, और 1-2 नंबर इसमें जाते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, आपके पूरे के पूरे हिंदी के क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। और ज़्यादा आपको हिंदी देखने की वैसे जरूरत नहीं है, जो भी हिंदी मीडियम से है उनको आती होगी, क्योंकि मदर टंग है हमारी। इसमें बताओ आप, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम देश भाषा हो। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। कौन सी? भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर देश ने होकर, क्या ने होकर? आधारित ने होकर। आधारित कहां पे? देखो ऐसे ही आ रहा है ना, डायरेक्ट ही आधारित होगा, है ना। तो आधारित ने होकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय देश, भारतीय दर्शन। क्या होगा? देखो इसमें देखो, अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, उर्दू। तो क्या होगा? भारतीय भाषाएं, भारतीय। तो इसमें काफी बच्चे हिंदी करके आए, इतिहास होगा। भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म एवं और भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दे, उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर यह शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमारे राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई देश को भीतर से खोखला कर रहा है। क्या होगा? जो नई सेना, युवा आदमी, नई पीढ़ी को खोखला कर रहा है ना। देखो कितना अच्छा दे रखा है इन्होंने, ज्ञान भरा दे रखा है पूरा अच्छे से। हमें राष्ट्रीय देश से नहीं बल्कि सामान्य जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े। तो क्या होगा? हम राष्ट्रीय रीति, रूढ़ी, परंपरा, नियम, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े। तो इनको देखो आराम से, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए ना। तो प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें कर पाओगे, तभी आपका दिमाग इससे करे। फिर बाद में होगा आपके, आप टाइम देखोगे उस हिसाब से आप जल्दी जल्दी करोगे, आपके बाद में नंबर घटेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और साथ में पढ़ते रहो। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।